आज हम बात कर रहे हैं 1979 की, यानी कि आज से 45 साल पहले की। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसरासर थाने में शाम के वक्त एक किसान आता है। फटेहाल स्थिति में, मैले कुचेले कपड़े और वह किसान नंगे पैर था। वहां पर पुलिस कर्मी मौजूद थे। वो उस किसान को आते हुए देखते हैं। किसान वहां थाने में थोड़ी देर पुलिस कर्मियों को देखने के बाद एक पुलिस कर्मी के पास जाता है और उन्हें अपनी आप बीती बताता है। किसान कहता है कि मेरे पास पैसे थे जो जेब कतरों के द्वारा पैसे काट लिए गए और पैसे चोरी हो गए। किसान वहां अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आता है, लेकिन उसरा शहर के पुलिसकर्मी रिपोर्ट लिखने के लिए पहले उससे कुछ सवालात करते हैं और फिर उसको मना कर देते हैं। पुलिसकर्मी कहते हैं कि क्या गारंटी है कि आपके जेब से पैसे चोरी हुए हैं? क्या पता आपके चलते हुए जेब फट गई, या हो सकता है आपने शराब के लिए भी पैसे खर्च कर दिए हो और घर वाले आपको कुछ न कहे, इसलिए आप ये रिपोर्ट लिखवाने आए हो। और पुलिसकर्मी कहते हैं कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए और आप कहाँ से हो? तो वह किसान कहता है, मैं मेरठ से आया हूँ, मैंने अपनी जमीन बेची है और कुछ पैसे थे, इसलिए इटावा जिले में सुना है कि बैल थोड़े सस्ते मिलते हैं, तो बैल खरीदने आया था। लेकिन पुलिसकर्मी कुछ बहाना बनाकर उसे रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। वह किसान जैसे ही रवाना होने लगता है कि एक पुलिसकर्मी आके उसे कहता है कि हम आपकी रिपोर्ट तो लिख लेंगे, लेकिन साहब लोगों के लिए कुछ खर्चा पानी लगेगा। जब किसान रिपोर्ट लिखने की बात सुनता है तो खुश होता है, लेकिन खर्चे पानी की बात सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। और आखिरकार पुलिसकर्मी और उस किसान के बीच बातचीत होती है और 35 रुपये रिश्वत देना तय किया जाता है। क्योंकि यह बात आज से 45 साल पहले की है, तो उस समय 35 रुपये बहुत कीमती हुआ करते थे। पुलिसकर्मी अपने ऑफिसर को बता के रिपोर्ट लिखना शुरू करता है और उस किसान से पूरी जानकारी लेता है कि ये घटना कब और कहाँ हुई, और रिपोर्ट लिख भी देता है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस उस किसान से पूछती है कि आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे या फिर अंगूठा लगवाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग पढ़े हुआ करते थे। लेकिन वह किसान उनसे कहता है कि मैं सिग्नेचर करूंगा। तो पुलिसकर्मी वो रिपोर्ट उसके आगे करता है। किसान जैसे ही सिग्नेचर करता है और पुलिसकर्मी उस रिपोर्ट को वापस लेने लगता है, तो किसान पास में पड़ी स्टाम्प पैड की तरफ हाथ बढ़ाता है। पुलिसकर्मी यह देखकर भौचक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने सिग्नेचर कर दिया तो ये स्टाम्प पैड क्यों ले रहा है। अब वह किसान अपने मिट्टी से भरे कपड़ों से एक मोहर निकालता है। पुलिसकर्मी देखता है, उसे कुछ समझ आता है उससे पहले वह किसान मोहर लगा देता है और उस पुलिसकर्मी को वह रिपोर्ट वापस पकड़ाता है। लेकिन पुलिसकर्मी जैसे ही इस रपट को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिसकर्मी ने जैसे ही देखा तो उस रिपोर्ट में सिग्नेचर की जगह नाम था चरण सिंह, और जहां मोहर लगी थी वो मोहर थी प्रधानमंत्री भारत सरकार। ऐसा देखते ही पुलिस कर्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस जिसे लाचार और गरीब किसान समझ रहे थे, वो किसान तो और कोई अंधेरा हो नहीं, जाएगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। यह देखते ही उस पुलिस कर्मी और पुलिस थाने में हड़कंप मच जाता है। और साथ ही इस खबर के फैलते ही पूरा जिला प्रशासन और साथ ही नजदीकी क्षेत्र में जो भी अधिकारी होते हैं वो वहां उपस्थित हो जाते हैं। थोड़ी देर प्रधानमंत्री वहीं बैठे रहते हैं और जैसे ही उनका काफिला वहां आता है, प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो जाते हैं। और जाते जाते यह फरमान सुना जाता है कि इस पुलिस थाने को सस्पेंड कर दिया जाए, और पूरे पुलिस थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह ने ऐसा क्यों किया? चौधरी चरण सिंह किसानों के जननायक थे। एक बार उन्हें शिकायत मिलती है कि उसरासर थाने में अगर कोई भी किसान रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो वहां पर उनसे रिश्वत मांगी जाती है। इत्तेफाक की बात है कि चौधरी चरण सिंह अपने प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाते हैं और उन्हें वह घटना याद आती है। अतः वह अपने काफिले को थाने से बहुत पहले रोककर एक किसान की ड्रेस पहनकर अपने कपड़ों पर मिट्टी रगड़कर उस थाने पहुंच जाते हैं, और इस तरह पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है।
आपको भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जनता के प्रति प्रेम कैसा लगा? इसी तरह की कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चौधरी चरण सिंह के इस व्यवहार को सभी के साथ शेयर भी जरूर करें।